गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ललितादित्य राव यादविंद स्मार्ट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को एक कार्यरत लेडी डॉक्टर का पहले रेप होता है, उसके बाद मर्डर होता है। और मर्डर का और रेप का जो मुख्य आरोपी है वो संजय राय है। संजय राय को फांसी देने के लिए क्या करते हैं, जितने भी मेडिकल के छात्र हैं वो सड़क पर प्रदर्शन करना चालू कर देते हैं। ममता सरकार के बारे में जो हंगामा होता है, ममता सरकार बिल्कुल बैकफुट पर आ जाती है और उसके बाद एक वो क्या करती है, एक टर्निंग पॉइंट के रूप में एक क्या लेके आती है, एंटी रेप बिल लेके चली आती है। और जो एंटी रेप बिल होता है वो बताया गया है कि जो भारतीय न्याय संहिता है उससे भी थोड़ा सा अच्छा बताया गया है। उसमें जो पॉइंट दिए गए हैं उसके आधार पर अब भारतीय न्याय संहिता में क्या किया जाना चाहिए, बदलाव किया जाना चाहिए। तो जो एंटी रेप बिल है उसके बारे में क्या बताया गया है, ये यहां पर जो देख रहे हैं आप, वो ऑफिशियल नोटिस है कि कोलकाता जो वेस्ट बंगाल है इसमें जो एंटी रेप बिल आया है वो बिल संख्या कितना है, 13/2024 है। ये बिल 13 तारीख को आया है। और जो महिला लेडी डॉक्टर के साथ जो निर्मम कांड हुआ था वो 9 अगस्त 2024 को हुआ था। लगभग लगभग एक महीना हो चुका और एक महीने के बाद क्या लेके आए हैं, ये एंटी रेप बिल लेके आए हैं। इस एंटी रेप बिल में क्या क्या मुख्य बिंदु हो सकते हैं हमारे एग्जाम्स के हिसाब से, उन मुख्य बिंदुओं को आपको देख लेना है। पहला समझिएगा, पहली बात क्या बताई गई कि जो अपराधिता एवं बाल विधेयक 2024 है, ये पश्चिम बंगाल की विधानसभा में क्या किया गया है, लाया गया है। और इसके लिए बहुमत की जगह किसका मत का प्रयोग किया गया है, ध्वनि मत का प्रयोग किया गया है। दूसरा बताया गया कि इसका जो नाम होने वाला है वो अपराजिता महिला एवं बाल है। जो पश्चिम बंगाल में क्या है, एक कानून बन गया है जो संशोधन विधेयक के तहत चर्चा में आता है। और अपराजिता महिला बिल जो है इसको एंटी रेप बिल के नाम से जाना जाता है, एंटी रेप बिल के नाम से जाना जाता है। ये जो बिल है वो राज्य की विधानसभा से पास हो गया है और राज्य की विधानसभा से पास होने के बाद अब ये कहां चला जाएगा, राज्यपाल के पास चला जाएगा। जब राज्यपाल हस्ताक्षर कर देंगे तो फिर ये राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। ऐसा जो एंटी रेप बिल है, जो संवेदनशील मामला है, ये संविधान की किस सूची में आता है, तो संविधान की ये अनुसूची किसमें आएगा, समवर्ती सूची के तहत काउंट किया जाएगा। जो अनुसूची नंबर 7 में बताई गई है 3 सूचियां, उसमें से एक सूची में ये रखा जाएगा। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं एंटी रेप बिल में, ये आपको समझ लेने हैं। तो एंटी रेप बिल में बताया गया कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों की चर्चा करता है, जो महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा को मजबूत करता है। इस बिल में भारतीय जो न्याय संहिता है, जो भारतीय न्याय संहिता है, इसकी कुछ धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव देखने को मिलेगा। महिला अपराधों में सजा का भी क्या देखने को मिलेगा, प्रावधान देखने को मिलेगा। भारतीय न्याय संहिता में भी इसके आधार पर संशोधन देखने को मिलेंगे। इसके अंतर्गत दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। यह कह रहा है कि अगर दोषी ने रेप किया है तो दोषी को क्या दिया जाएगा, आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, सिर्फ रेप किया है। दूसरा कह रहा है यदि आरोपी ने जो रेप किया है और रेप के बाद अगर महिला नाबालिग है तो उसके साथ क्या है कि 20 साल की कैद होगी। अगर बालिग है तो कह रहा है कि आजीवन कारावास होगा। दूसरी बात कह रहा है कि अगर नाबालिग है तो उसमें दोषी को 20 साल की कैद और अधिकतम क्या दे सकते हैं, मौत भी दी जा सकती है। 20 साल की कैद और अधिकतम मौत दोनों सजाओं का क्या है, प्रावधान है। दूसरी बात क्या बताई गई है, रेप और गैंगरेप के मामले में दोषियों को बिना पैरोल के कोई भी पैरोल नहीं दी जाएगी और बिना पैरोल के लिए क्या, आजीवन कारावास दिया जाएगा। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि रेप के दोषियों को 10 दिन के भीतर फांसी की सजा दी जाएगी। अगर रेप होता है तो 10 दिन के लिए ऐसा कानून बनाया गया कि 10 दिन के अंदर उसे फांसी दे दी जाएगी।
इसमें प्रारंभिक जो जांच है वो 21 दिनों में प्रस्तुत की जाएगी। इसमें बताया गया है कि जो पूरी जांच है उसका जो फंडा रहने वाला है वो 21 दिन का रहने वाला है। 21 दिन में आपको क्या कर लेनी है, संपूर्ण जांच कर लेनी है। इसके लिए क्या किया जाएगा, जिला स्तर पर क्या बनाया जाएगा, एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक जिला स्तर पर टास्क फोर्स बनाया जाएगा जो समय समय पर क्या करेगा, कार्यवाही को सुनिश्चित करता रहेगा। तो जो एंटी रेप बिल है ये चर्चा में रहा है। इसने पूरे भारत में लगभग लगभग क्या देखने को मिली, इसमें सक्रियता देखने को मिल रही है लोगों की। लोग इसको क्या कर रहे हैं, ज्यादा पसंद कर रहे हैं और ममता सरकार की क्या कर रहे हैं, तारीफ के मुरीद हो गए हैं। तो इसका जो समर्थन है वो बीजेपी सरकार ने भी किया है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो एंटी रेप बिल है इसका नया नाम क्या है, तो अपराजिता कानून है। यह पेपर में आपसे पूछा जाएगा किस ध्वनि मत से पास हुआ है, तो सर्वसहमति से क्या हुआ है, यह पास किया गया है। तो आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही आपको देख लेना है।